जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परामरस जामे भर्यो अपार, वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनीन, आत्मरसी बनारसी वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ के चतुर्दश गुणस्थान अधिकार पर चर्चा चल रही है, जिसमें कल हमने 14 गुणस्थानों की चर्चा पूर्ण की। यहाँ पर बनारसी दास जी ने सिद्ध दशा का वर्णन नहीं किया है, किंतु हम थोड़ा सा सिद्ध भगवान कैसे होते हैं, क्योंकि ये गुणस्थान अधिकार है, और सिद्ध भगवान कैसे हैं, गुणस्थानातीत हैं। ये गुणस्थान के जो भेद कहे हैं वो संसारी जीवों के भेद हैं, है ना। ये गुणस्थान विकार हैं। अरहंत भगवान विकारी दशा में है कि हाँ, जब तक सिद्ध नहीं बनते हैं तब तक ये संसारी दशा, संसारी जीवों की पर्याय है। हमने शुरू में पढ़ा था गुणस्थान द्रव्य है, गुण है या पर्याय है। तो पर्याय है, और किसकी पर्याय है कि संसारी जीवों की अपेक्षा से ये गुणस्थान आदि भेद किए गए हैं। तो जब जीव 14वें गुणस्थान में आ जाता है, उसके बाद एक ही दशा बचती है और वो है सिद्ध दशा। उसके बाद क्या, जब अरहंत बन गए तो कब तक दिव्य ध्वनि द्वारा जीवों को उपदेश होता रहेगा, कि जब तक वो सिद्ध नहीं बन जाते हैं। अरहंत अवस्था में कब तक है कि जब तक 4 अघातिया कर्मों का उदय है या सत्ता है। जब उन अघातिया कर्मों का भी नाश हो जाता है, 8 ही कर्मों का नाश हो जाता है, तब उसे सिद्ध दशा कही जाती है। सिद्ध बनने के लिए, जैसे अगर एक होता है, अपन ने कल भेद पढ़े थे केवली कितने प्रकार के, कि 7 प्रकार के केवली। उसमें एक होते हैं समुद्घात केवली, है ना। जब किसी जीव का आयु कर्म समाप्त हो जाए और बाकी 3 अघातिया की सत्ता रह जाए। बाकी कौन 3 अघातिया कर्म? वेदनीय, नाम और आयु, है ना। वेदनीय, नाम और आयु, ये तीनों रह जाएं। वेदनीय, नाम और गोत्र, ये 3 कर्म रह जाएं और आयु कर्म खत्म हो जाए, आयु कर्म समाप्त हो जाए, तो उस जीव को क्या होगा कि तब उस जीव को केवली समुद्घात होगा। उसके आत्मा के प्रदेश तीनों लोकों में फैल जाएंगे, और उस समय वो बाकी के जो अघातिया कर्म है उनकी भी निर्जरा हो जाएगी, और वो जीव सिद्ध बन जाएगा। मतलब आयु कर्म, मेरी अभी आयु कर्म समाप्त हो जाए, किंतु मेरे नाम कर्म का उदय बाकी है, अभी वेदनीय का उदय बाकी है, गोत्र कर्म का उदय है, तो सिद्ध कैसे बन सकता है वो जीव? तो अघातिया, शेष अघातिया कर्म के नाश के लिए उस जीव का समुद्घात, केवली समुद्घात जिसे कहते हैं, वो होता है, और वो जीव सिद्ध बन जाता है। सब 14वें गुणस्थान वाले जीव को ऐसा होता हो, ऐसा नहीं है। किसी किसी को होता है, किसी के तो आयु कर्म, 4 ही कर्म साथ में ही सारे निर्जरित हो गए, अघातिया कर्म, तो उस जीव को केवली समुद्घात की जरूरत नहीं हुई। किंतु जिसका आयु कर्म पूर्ण हो गया है, शेष 3 अघातिया कर्म शेष है, उस जीव की ये दशा होती है। और वैसे जैसे ही अघातिया कर्म का पूरा नाश होता है, अब शरीर ही नहीं बचा, तो एक ही दशा रह गई, वो है सिद्ध दशा। तो वो जीव उस सिद्ध दशा को प्राप्त करता है। यहाँ पर गोमट सार ग्रंथ में बहुत अच्छी सिद्ध भगवान की परिभाषा दी है, मैं यहाँ से रीड करती हूँ। अच्छी परिभाषा है। ज्ञानावर्णादि 8 कर्म रहित। 4 घातिया कर्म का पहले ही नाश हो गया था, 4 अघातिया कर्म का भी नाश हो गया। गोमट सार ग्रंथ में लिखिए, ये नेमी चंद्राचार्य ने, है ना। अनंत सुखादि अमृत स्वादी परम शांतमय मिथ्या दर्शन आदि सर्व विकार रहित निर्विकार नित्य सम्यक्त्व आदि 8 गुण प्रधान युक्त अनंत शुद्ध पर्यायों से सहित कृत्य लोकाग्र स्थित वीतरागी सर्वज्ञ निकल परमात्मा को सिद्ध भगवान कहते हैं।
कृतकृत्य हैं, कुछ करना बाकी नहीं रहा है। और देखो कैसे लिखी, अनंत शुद्ध पर्यायों से सहित। पर्याय तो है, क्योंकि पर्याय होना तो द्रव्य का स्वभाव है, किंतु उनकी कैसी पर्याय है कि एक जैसी पर्याय हमेशा होती रहेगी, शुद्ध 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 एक सी पर्याय होती रहेगी। तो अनंत शुद्ध पर्यायों से सहित, निर्विकार, नित्य, जितना हम सिद्ध चक्र मंडल विधान पढ़ते हैं ना, तो उसमें जितने विशेषण हैं वो सब विशेषणों से युक्त ऐसी सिद्ध दशा है। वास्तव में शब्दों से उस अनंत शांति, उस अनंत सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, किंतु बार बार पर्याय पलटने, अलग अलग पर्याय होने वाले दुखों से वो रहित हैं, ऐसे सिद्ध भगवान हैं। इसका काल कितना है? सिद्ध दशा का काल सादी अनंत। होती तो नई दशा है ये सिद्ध, किंतु अब कब तक यह दशा रहेगी कि अनंत काल तक यह दशा रहने वाली है, इसलिए सिद्ध दशा का काल सादी अनंत है। हमने बात की थी छायिक सम्यक्त्व है, वो क्या नाम पा जाता है? परमावगाढ़ सम्यक्त्व, है ना। यथाख्यात चारित्र है, वो परम चारित्र नाम को प्राप्त हो जाता है, परम यथाख्यात चारित्र उसे कहते हैं। वैसे ही जो पूर्ण सुख 12वें गुण स्थान में था, वो 13वें गुण स्थान में अनंत सुख नाम पाता है, और सिद्ध दशा में उसी सुख को क्या कहते हैं? अव्याबाद सुख। सुख वही का वही है, किंतु नाम में चेंज है। अव्याबाद गुण कौन से कर्म के नाश से होता है? वेदनीय कर्म का नाश होता है, तब अव्याबाद सुख होता है ना। तो क्या बोला? 12वें गुण स्थान में उस सुख को क्या कहते हैं? पूर्ण सुख। 13वें गुण स्थान में उसी सुख का नाम है अनंत सुख, और उस अनंत सुख का ही आगे जाके नाम है अव्याबाद अनंत सुख। उसका पूरा नाम बोलते हैं तो अव्याबाद अनंत सुख उसका नाम है। ऐसे सिद्ध भगवान के ये वर्णन किया। और अब हम यहाँ से 112 नंबर का छंद पढ़ते हैं। 3 छंद बाकी हैं सिर्फ। गुण स्थानों की चर्चा तो पूर्ण हो गई, किंतु बनारसी दास जी को कुछ कहना शेष रह गया। उन्होंने इस बात को सम्यक दर्शन के साथ जोड़ा। गुण स्थान और सम्यक दर्शन दोनों को कैसे कनेक्ट किया आपस में, उसकी चर्चा 112, 13 और 14 नंबर के छंद में है। हम पढ़ते हैं एक साथ। बंध का मूल आश्रव और मोक्ष का मूल संवर है। दोहा है, 14 गुण थानक दशा, जगवासी जिय भूल, आश्रव संवर भाव द्वे, बंध मोक्ष के मूल। ये गुण स्थानों की जो 14 दशा बताई है, वो संसारी जीवों की भूल है। भूल है कहें, या संसारी जीवों की, अशुद्ध जीवों की दशा है वो। बोलिए, अरहंत भगवान को संसारी जीव में गिन लिया, अशुद्ध दशा में गिन लिया। क्यों? क्योंकि सिद्ध की अपेक्षा से वो अशुद्ध ही हैं। जब तक कर्म का अंश भी है, तब तक वो दशा अशुद्ध दशा है ना। आश्रव संवर भाव द्वे, बंध मोक्ष के मूल। आश्रव और संवर भाव हैं, ये दोनों बंध और मोक्ष के मूल हैं। इसका अर्थ क्या समझना? आश्रव भाव बंध का कारण है, मूल अर्थात कारण। आश्रव भाव बंध का कारण है, और संवर भाव मोक्ष का कारण है। आश्रव और संवर दोनों विरोधी भाव हैं। अगर आश्रव है तो संवर नहीं है, संवर है तो आश्रव नहीं है। इसी तरह संसार है तो मोक्ष मार्ग नहीं है, मोक्ष मार्ग है तो संसार मार्ग नहीं है। तो इसलिए यहाँ आश्रव भाव तो बंध का कारण है, और संवर भाव मोक्ष का कारण है। अगर हमें मोक्ष में जाना है तो कौन सा भाव करना पड़ेगा आभा भाभी? संवर भाव, तभी हम मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों दशा बताई। और ये बात एकदम ध्यान से कि ये 14 अवस्थाएं संसारी अशुद्ध जीवों की दशा है ना, संसारी जीवों की अवस्थाएं हैं ये। क्योंकि एक जो शुद्ध अवस्था है वो अरहंत दशा भी नहीं है, वो सिद्ध दशा है। तो गुणस्थान के भेद किसकी अपेक्षा से किए गए हैं? संसारी जीवों की अपेक्षा से गुणस्थान के भेद किए गए हैं। ऐसे ही जीव 5 इंद्रियों में हैं, तो पंचेंद्रिय के भेद किसकी अपेक्षा से किए गए हैं? संसारी जीवों की अपेक्षा से।
त्रस और स्थावर भेद किए गए हैं जीव के, ये किस अपेक्षा से किए गए हैं? संसारी जीवों की अपेक्षा से किए गए हैं। 3 जो बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा भेद किए गए हैं, वो किस अपेक्षा से किए गए हैं? संसारी जीवों की अपेक्षा से। सही बोला मैंने? अरे गलत बोल दिया मैंने। तब हाँ, परमात्मा ये संसारी जीवों की अपेक्षा से भेद नहीं है। बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा सब में हाँ 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 थोड़ी करना है। बहिरात्मा, परमात्मा भेद है, वो जीव की अनेक अवस्थाएं बताई गई है, वो संसारी जीवों के भेद नहीं है। षटकाय वाले जो भेद किए गए वो कौन सी अपेक्षा से किए हैं? संसारी अवस्था से, क्योंकि काया है ही नहीं सिद्ध भगवान को, तो है ना। तो इस तरह से यहाँ पर हमने एक तरह के और संसारी जीवों के भेद देखे गुणस्थान की चर्चा में। अब देखते हैं संवर को नमस्कार। ये कहाँ से परंपरा चली आ रही है संवर को नमस्कार करने की? कि जितने पहले 12 अधिकार लिखे, सबके मंगलाचरण में ज्ञान और संवर को नमस्कार किया बनारसी दास जी ने, तो अंत में भी वो उस संवर को नमस्कार करते हैं। देखिए पढ़ते हैं, चौपाई है। आश्रव संवर परनति जो लोग आश्रव संवर विधि व्यवहारा, तो भगपद शिव पधारा। आश्रव रूप बंध उत्पाता पर ज्ञान मुख पद दाता, जा संवर को आश्रव नमस्कार। किसको नमस्कार करने में मजा आता है? कि अरे पंच परमेष्ठी को नमस्कार करो तो बात है, अरहंत भगवान को नमस्कार करो, महावीर भगवान को नमस्कार करो, आदिनाथ भगवान को नमस्कार करो। ये किसको नमस्कार कर रहे हैं बनारसी दास जी? संवर, जिसने आश्रव को नष्ट कर दिया है, ऐसे संवर को मैं नमस्कार करता हूं ना। पहले भी ये कहानी सुनाई हुई है एक, कि एक बार 2 दोस्तों की लड़ाई हो गई, कौन बड़ा, दोनों में कौन ज्यादा बलवान। तो पहले ने कहा मैं ज्यादा ताकतवर, दूसरा कहने लगा मैं ज्यादा ताकतवर। तो एक सांप आ गया वहां पर, तो एक दोस्त बोला कि अरे तू काहे का बड़ा, सांप आ गया तो तुझे भागना पड़ा। तो सांप कहने लगा मैं बड़ा, तुम मुझे देख के डर जाते हो तो मैं बड़ा हूं। तो सांप ने कहा मैं बड़ा, तो उसने क्या कहा, तुम काहे के बड़े, शिव जी के गले में लपेट के रहने पड़े। तो शिव जी कहने लगे मैं बड़ा। तो बोले काहे के बड़े आप तो उस पे पर्वत के ऊपर आपको तपस्या करनी पड़ी। तो पर्वत कहने लगा मैं बड़ा। तो बोला आप तुम काहे के बड़े, हनुमान के हाथों तुकने पड़े, हनुमान जी ने ही पर्वत को उठा लिया था। तो अब हनुमान जी कहने लगे मैं बड़ा। बोले तुम काहे के बड़े, रामचंद्र जी के चरणों में रहने पड़ा, रामचंद्र जी के दास थे हनुमान जी। तो रामचंद्र जी कहने लगे मैं बड़ा। बोले रामचंद्र जी काहे के बड़े, उन्हें भी आत्मा में झुकना पड़ा, तब भगवान बने। तो सबसे उत्कृष्ट क्या चीज है इस संसार में? आत्मा। और वो आत्मा मैं हूं ऐसा जानना, इस भाव का नाम संवर भाव है। मैं आत्मा हूं ऐसी प्रतीति हो जाना। तो इस तीनों लोकों में अगर कोई उत्कृष्ट चीज है ना, सबसे मतलब ये अपने जीवन में गांठ बांध लो। ये हमने 14 गुणस्थान की चर्चा पढ़ी, ये सब पढ़ा, किंतु ये पूरा समय सार नाटक, समय सार ग्रंथ हमें क्या बताना चाह रहा है? कि तुम आत्मा हो और मैं आत्मा हूं ऐसा मान लेना, इसका नाम संवर है। तो सबसे उत्कृष्ट पदार्थ क्या हुआ? आत्मा। और सबसे उत्कृष्ट भाव क्या हुआ? संवर भाव, है ना। क्या सुशीला आंटी, सबसे उत्कृष्ट तीनों लोकों में सबसे उत्कृष्ट पदार्थ कौन है? आत्मा। और सबसे उत्कृष्ट भाव कौन सा है? संवर भाव। मैं आत्मा हूं ऐसा मान लेना। करोड़ों अरबों पति है, किंतु विश्वास नहीं हो कि मैं करोड़ों पति हूं, अरबों पति हूं, तो क्या काम का ऐसा करोड़ों अरबों होना। वैसे ही आत्मा बहुत शुद्ध है, बहुत अनंत गुणों का भंडार है, किंतु मुझे पता ही नहीं हो कि मैं आत्मा हूं, ऐसा परम पदार्थ मैं हूं, तो फिर क्या आत्मा होना नहीं होना बराबर है हमारे लिए। तो इसलिए ये जब गुणस्थान जब पर्याय है और
इनसे कुछ नहीं होता, तो फिर इनका इतना विश्लेषण क्यों किया आपने? हाँ, तो ऐसे ही 5 इंद्रियों का विश्लेषण क्यों किया, क्यों बताया 5 इंद्रियों, कि भाई उन इंद्रियों में जीव रहता है, जीव का स्थान कहाँ कहाँ पर है। ऐसे ही जब हम मुनिराज को देखें तो हमें लगे अरे ये कौन है, जीव है अजीव, कि ये गुणस्थान में रहने वाला, ये 14 ही चीजें जीव में पाई जाती हैं, ये पर्याय, अजीव में ये पर्याय नहीं पाई जाती है। और गुणस्थानों की चर्चा का तो विशेष महत्व इसलिए है कि जीव कभी भी निश्चयाभासी या व्यवहाराभासी नहीं हो जाए। पहले गुणस्थान में रहता हुआ अपने आप को मुनि नहीं मानने लगे कोई जीव, है ना। कोई जीव बाहर का देख के चतुर्थ गुणस्थान वाला है और उसे कोई मिथ्या दृष्टि नहीं समझ ले, ऐसा बैलेंस करने के लिए 14 गुणस्थानों की चर्चा है, कि जब जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेगा, सिद्ध दशा को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करेगा, तो मार्ग में ये स्टेप्स आएंगे ही आएंगे। कोई सोचे कि सीधे मुझे तो मिथ्यात्व से सिद्ध बनना है, तो क्या होगा बेला भाभी, की नहीं, बीच में ये 14 क्लासेस पार करनी ही पड़ेंगी, तब सिद्ध बन सकते हैं। इसलिए एक मोक्षार्थी के लिए गुणस्थान की चर्चा समझना बहुत जरूरी है। मोक्ष का अर्थ ही है, जिसे मोक्ष में जाना है उसे ये चर्चा सुननी ही सुननी है ना? चलिए, इसका संवर को नमस्कार, ये इसका अर्थ पढ़ते हैं। आज 3-4 प्रश्न जो पहले के थे, बेला भाभी का भी था, एक आरती जी का भी प्रश्न था, उसकी भी चर्चा हम कर लेंगे। यहाँ से पढ़ते हैं संवर को नमस्कार। आश्रव संवर परिणति जोलो, जगत निवासी चेतन तोलो। जितनी आश्रव संवर के परिणाम हैं वो सब जगत के संसारी जीवों के परिणाम हैं। परिणति है अर्थात संसारी जीवों के परिणाम हैं। आश्रव संवर विधि व्यवहारा, दो भवपथ शिवपथ धारा। अब अगर इस शब्द का अर्थ नहीं पढ़े ना, तो यहाँ लिख रहा है आश्रव संवर दो भवपथ, दोनों संसार के मार्ग हैं, किंतु यहाँ क्या लिखा, ये दोनों भाव जो आश्रव संवर बताए हैं, उसमें से जो आश्रव भाव है वो तो संसार का मार्ग है, और जो संवर भाव है वो मोक्ष का मार्ग है। और ये जो लिखा ना विधि व्यवहारा, कि ये दोनों व्यवहार हैं, आत्मा नहीं है, दोनों पर्याय की बात है, अवस्थाओं की बात है। मतलब आश्रव और संवर भी पर्याय है। हम संवर के गीत गा रहे हैं तो तुम संवर पर ही दृष्टि कर दो, ऐसा नहीं है। जब हम 7 तत्वों की बात पढ़ते हैं ना पुष्पा आंटी, तब क्या बोलते हैं, संवर तत्व उपादेय है, पर कैसा उपादेय है, ग्रहण करने की अपेक्षा से उपादेय है। और मोक्ष आत्मा कैसा है, जीव तत्व कैसा है, कि उपादेय है, पर आश्रय करने की अपेक्षा से उपादेय है। हमें आश्रय करना है, तो संवर भी कैसे प्रकट होगा, कि जब आत्मा का आश्रय करेंगे तो संवर रूप पर्याय प्रकट होगी। आश्रव रूप बंध उत्पाता, संवर ज्ञान मोक्ष पद दाता। जो आश्रव भाव है वो बंध को उत्पन्न करने वाला है, उसका उत्पादक है। बंध, बंधन करना है, मम्मी बंधना अच्छा है कि फ्री रहना अच्छा है? फ्री रहना अच्छा है ना। बंधन चाहे कितने भी अच्छा हो, सोने की जेल में आपको जो ये लालू वालू प्रसाद यादव को डाल देते हैं ना पॉलिटिशियंस वगैरह को, तो सारी बहुत अच्छी सुविधाएं हैं जेल में, तब भी बंधन में रहना अच्छा है क्या? नहीं है। चाहे देव गति में अनेकों सुखों के बीच रहें, किंतु फिर भी वो बंधन है। और वो बंधन किसके कारण होता है, आश्रव के कारण होता है। एक शब्द में बताएं आश्रव मतलब क्या? भाव आश्रव की बात कर रही हूँ, द्रव्य आश्रव तो कर्मों का आना द्रव्य आश्रव। भाव आश्रव मतलब क्या पुष्पा आंटी? आत्मा में मोह राग द्वेष की उत्पत्ति। हाँ, मोह राग द्वेष भावों का होना, विकारी भावों का होना।
अर्थात जब जब मैं विकारी भाव करूंगा, जब जब मैं द्वेष का भाव करूंगा, जब जब मैं मोह राग का भाव करूंगा, तब तक आश्रव होगा और उसके साथ में बंध, फ्री फ्री फ्री। परिणाम तो तुम आश्रव का कर रहे हो, किंतु बंधन तुमको रस्सियां ले लेके बंधन हो रहा है। तो किस लिए हो रहा है मुझे बंधन? कि मैं अपनी भूल के कारण जो मोह राग द्वेष परिणाम करता हूं, वो बंध का कारण है। संवर ज्ञान मोक्ष पद दाता, और संवर भाव कैसा है? ज्ञान का, मोक्ष का देने वाला है। बंध का अपोजिट मोक्ष होता है। तो अगर मोक्ष जाना है, सिर्फ मोक्ष सुनने में हमको ऐसे लगने लगा है, आजकल इतनी बार सुनते हैं, हाँ ठीक है मोक्ष में जाना है, ठीक है, किंतु वो सोच के देखो कि अनंत सुख वाली दशा मोक्ष है, बहुत फ्रीडम वाली दशा मोक्ष है। कितने बंधन में अभी हमें, शरीर के बंधन में, परिवार के बंधन में ना, बहुत सारे बंधनों में अभी है हमें। और मोक्ष दशा कैसी है? निर्बंध दशा है। कोई जन्म मरण का, अभी तो हम प्रति समय दुखी हैं, पता नहीं चलता है बेला भाभी, पर प्रति समय हम ये दुखी हैं कि मेरी मृत्यु नहीं हो जाए, मुझे कोई बीमारी नहीं हो जाए। बोले या नहीं बोले, किंतु अंदर ही अंदर डर सबको है। सारी सुख सुविधाएं हैं सुनीता आंटी घर में, कोई तरह का दुख नहीं है, बहू भी बहुत अच्छी आई है, तो सब तरह की सुख सुविधा है, किंतु फिर भी डर है, दुखी है। क्यों दुखी है? अरे मृत्यु नहीं हो जाए, कोई बीमारी नहीं हो जाए, कोई अकस्मात चीज नहीं हो जाए, है ना। तो ये शरीर का, सबसे ज्यादा बीमारी का डर लगता है। बीमारी का डर लगता है। मेरा बुढ़ापा कैसे होगा, कोई सेवा करेगा या नहीं, मेरी भगवान ऐसी मृत्यु देना बस बिल्कुल झटाक से गिरूं और फटाक से खत्म, किसी के बंधन में नहीं रहूं, बिस्तर में नहीं पड़ जाऊं। कितनी कितने विकल्प अंदर ही अंदर चलते रहते हैं। एक बार मोक्ष कर लो, सारे विकल्प से रहित हो जाएंगे। मतलब वास्तव में मोक्ष का सुख होगा ना, तो संवर प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करेंगे। अभी हम मोक्ष में सुख मानते ही नहीं है, इसलिए संवर का उपाय नहीं करते। कोई पूछे सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता है आभा भाभी? क्योंकि हम सम्यक दर्शन करना नहीं चाहते हैं, इसलिए सम्यक दर्शन नहीं होता है। अगर हम करना चाहें तो सब कुछ कर लें, क्या क्या कर सकते हैं। मनुष्य तो कितना शक्तिशाली है, पहाड़ में से रास्ता बना ले, समुद्र पे बांध बना ले, कितना शक्तिशाली, कितना दिमाग वाला है, सब काम कर पा रहे हैं हम, किंतु सम्यक दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं मम्मी? क्योंकि हम सम्यक दर्शन करना ही नहीं चाहते हैं। हमको लगता ही नहीं है कि सम्यक दर्शन करने में सुख है। सम्यक दर्शन कर लिया तो मोक्ष में चले जाएंगे, अनंत सुखी हो जाएंगे। तो यहाँ क्या लिखा? संवर ज्ञान मोक्ष पद दाता। वास्तव में संवर सम्यक ज्ञान को देने वाला है, सही ज्ञान प्रदान करने वाला है और मोक्ष को देने वाला है ना। यहाँ ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान समझना, केवल ज्ञान, सम्यक ज्ञान को देने वाला है। जा संवर सो आश्रव चीजे, जिस संवर से आश्रव का अभाव होता है, ऐसे संवर को नमस्कार करते हैं। वो आती है ना 6 डाला में भी लाइन, चरित्र मोह वश लेशन संयम पे सुरनाथ जजे हैं। किसके लिए आती है ये वाली लाइन पुष्पा आंटी? चौथे गुणस्थान वाले जीव के लिए, जिसे चारित्र मोह के कारण अभी किंचित भी संयम नहीं हुआ है। कौन से गुणस्थान की बात हुई? अविरत सम्यक्त्व गुणस्थान की। अब तो फटाफट नाम आना चाहिए बिल्कुल। चरित्र मोह वश लेश न संयम, जिसको थोड़ा भी संयम नहीं है, कौन सा गुणस्थान? चौथा गुणस्थान, है ना। तो उस जीव को वहां दौलत राम जी ने उस स्टाइल से नमस्कार किया। बनारसी दास जी यहाँ कह रहे हैं कि वो संवर मोक्ष को देने वाला है, इसलिए मैं संवर को नमस्कार करता हूं। और दौलत राम जी ने उस संवर को प्राप्त जीव को नमस्कार कर दिया, जिसने उस संवर रत्न को अपने अंदर प्रकट किया है। तो दोनों के भाव एक ही है। पढ़िए इसका अर्थ, पढ़िए आभा भाभी, पढ़िए इसका अर्थ। जब तक आश्रव और संवर के परिणाम है, तब तक जीव का संसार में निवास है। उन दोनों में आश्रव विविध का व्यवहार संसार मार्ग की परिणति है, और संवर विधि का व्यवहार मोक्ष मार्ग की परिणति है।
आश्रव बंध का उत्पादक है और संवर ज्ञान के रूप है, मोक्ष पद का देने वाला है। जिस संवर से आश्रव का अभाव होता है उसे नमस्कार करता हूँ। हाँ, इस तरह से यहाँ बात हुई। और अंतिम छंद पढ़ते हैं हम इस द्वार का। 115 नंबर का छंद है। ग्रंथ के अंत में संवर स्वरूप ज्ञान को नमस्कार। देखो, इसके पहले जो हमने शाद्वाद द्वार पढ़ा था वहां पर समय सार ग्रंथ खत्म हो गया था, उपाय उपेय अधिकार पढ़ा था ना, तब समय सार ग्रंथ। यहाँ पर ये नाटक समय सार ग्रंथ समाप्त हो रहा है, किंतु इसके बाद भी आपकी जिनवाणी समाप्त नहीं हो रही है, उसमें तो और भी पेज है अभी। उसके बाद एक अंतिम प्रशस्ति नाम से और छोटा सा द्वार सा लिखा है, अधिकार सा लिखा है, उसकी चर्चा भी करेंगे। यहाँ पर तो मुख्य नाटक समयसार ग्रंथ खत्म हो रहा है, और जो शुरू में संवर को नमस्कार किया था उसे ही अंत में नमस्कार कर रहे हैं। बोलते हैं सवैया इक्तीसा है। जगत के प्राणी जीति वेर योगुमानी, ऐसो आश्रव असुर दुख दानी महाभीम है। ताको पर ताप खंडी वे को प्रगट भयो, धर्म को धरैया कर्म रोग को हकीम है। जाके पर भाव आगे भागे पर भाव सब नागर नवल सुख सागर सागर की सीम है। संवर को रूप धरे सादे शिव राह, ऐसो ज्ञान पात साहता को मेरो तस्लीम है। ये आखिरी में लगेगा, उर्दू शब्द सारे आ गए। पातशाह मतलब बादशाह, तस्लीम है मतलब आदाब है, नमस्कार है, तस्लीम बादशाह सारे। इससे पता चलता है ये उस समय मुगल शासन के काल में हुए थे बनारसी दास जी, है ना, इसलिए आ गया वो वाला भाव। पढ़ते हैं, इसका अर्थ देखते हैं एक बार। सरल ही अर्थ है। एक मिनट। जगत के प्राणी जीती वेर यो गुमानी, ऐसो जगत के सारे जीवों को जिसने अपने वश में कर रखा है, ऐसा महाअभिमानी आश्रव रूपी राक्षस असुर कैसा है, दुख को देने वाला है और महापराक्रमी है। सब संसारी जीव किसके कारण से दुखी हैं? मोह राग द्वेष के कारण से दुखी हैं। तो ऐसा बहुत ताकतवर ये आश्रव रूपी शत्रु है। अब उससे भी ज्यादा ताकतवर कौन है? ताको पर ताप खंडी वे को प्रगट भयो, धर्म को धरैया कर्म रोग को हकीम है। उस आश्रव रूपी महाराक्षस को भी नाश करने के लिए जो प्रकट हुआ, ऐसा संवर भाव वो कैसा है? धर्म को धारण करने वाला है, कर्म रोग को हकीम है। कर्म रूपी रोग को नष्ट करने के लिए वो डॉक्टर है, वैद्य है ना। जब रामायण पढ़ते हैं तो राक्षस का वर्णन, रावण का वर्णन करते हैं। रावण इतना प्रतापी, इतना शक्तिशाली, 3 खंड का अधिपति, इतना शक्तिशाली रावण है। और उसके बाद अंत में कहते हैं उस रावण को लक्ष्मण और राम ने नष्ट कर दिया। तो कौन ज्यादा शक्तिशाली पुष्पा आंटी, रावण या राम? राम मतलब लक्ष्मण, अपने यहाँ तो लक्ष्मण ने किया था। तो जो ताकतवर को नष्ट करे वो उससे भी ज्यादा ताकत वाला है ना। इसलिए आश्रव तो बहुत शक्तिशाली है, किंतु दुखी मत हो, घबराओ मत, उस आश्रव को नष्ट करना भी तुम्हारे हाथ में है। संवर भाव प्राप्त करेंगे तो उस आश्रव का नाश हो जाएगा। जाके पर भाव आगे भागे पर भाव सावे, जिसके पर भाव आगे भागे पर भाव सब। देखो 2 बार प्रभाव आया है। यहाँ पहले वाले प्रभाव का अर्थ है प्रभाव, जिसके प्रभाव के आगे सारे पर भाव मतलब विकारी भाव, जो पर द्रव्य के आश्रय से होते हैं वैसे भाव। देखो दोनों प्रभाव शब्द हैं, है ना। मम्मी 2 जगह, पहले प्रभाव का अर्थ है, प्रभाव का अर्थ है प्रभाव, जिसके प्रभाव के आगे सारे विकारी भाव कैसे हैं? नष्ट हो जाते हैं। नागर नवीन नवल सुख सागर की सीम है। नागर मतलब वो संवर कैसा है? चतुर है।
नवल मतलब नवीन, नवीन उत्पन्न होता है और सुख सागर की सीमा है, सुख रूपी सागर को उत्पन्न करने वाला है। संवर को रूप धरे साधे शिव राह ऐसो, ऐसे संवर के रूप को जो धारण करता है वो मोक्ष की राह पर आगे बढ़ता जाता है। और ऐसे ज्ञान रूपी बादशाह सम्यक दर्शन के साथ जो सम्यक ज्ञान है, ऐसे बादशाह को ताको मेरो तस्लीम है, उसे मेरी वंदना है, मेरा नमस्कार है। अर्थ पढ़िए इसका, भाई साहब पढ़िए इसका अर्थ 115 नंबर के छंद का। आश्रव रूप राक्षस जगत के जीवों को अपने वश में करके अभिमानी हो रहा है, जो अत्यंत दुखदायक और महाभयानक है। उसका वैभव नष्ट करने के लिए जो उत्पन्न हुआ है, जो धर्म का धारक है, कर्म रूप रोग के लिए वैद्य के समान है, जिसके प्रभाव के आगे पर द्रव्य जनित राग द्वेष आदि विभाव दूर भागते हैं, जो अत्यंत प्रवीण और अनादिकाल से नहीं पाया था, इसलिए नवीन है, जो सुख के समुद्र की सीमा को प्राप्त हुआ है, जिसने संवर का रूप धारण किया है, जो मोक्ष मार्ग का साधक है, ऐसे ज्ञान रूप बादशाह को मेरा प्रणाम है। हाँ, यहाँ पूरे समयसार ग्रंथ में भी और नाटक समयसार ग्रंथ में भी सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों को एक साथ लिया है ना। यहाँ संवर की बात चल रही थी और ऐसे लास्ट में लिख दिया ऐसे ज्ञान रूप बादशाह को, तो वो संवर सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान भी है, तो ऐसे ज्ञान को नमस्कार किया है यहाँ पर। इस तरह से ये हमारी चर्चा पूर्ण हुई। वास्तव में आश्रव को नाश करने के लिए आश्रव को याद नहीं करना है, संवर को प्रकट करने के लिए संवर को याद नहीं करना है, सबको नष्ट आश्रव को नष्ट करने के लिए संवर को प्रकट करने के लिए एक आत्मा को याद करना है। कितना सरल काम है। सारे दुखों से बचने का एक इलाज, सारे सुख की प्राप्ति का एक इलाज, आत्मानुभूति सम्यक दर्शन ना। इस तरह से हमारी ये चर्चा पूर्ण हुई। अब 2-3 जो प्रश्न हैं उसकी बात अपन करते हैं। कल एक तो जो मेरी पुरानी क्लास में बात हुई थी, आज पूर्णिमा आंटी ने याद दिलाया कि जब हम 13वें गुणस्थान की चर्चा कर रहे थे तो उसमें हमने करा था कि मल्लीनाथ भगवान सबसे कम दिन तक 13वें गुणस्थान में 6 दिन रहे, तो वो थोड़ा गड़बड़ था। वो मुनि अवस्था में सबसे कम समय तक रहे, है ना। समो शरण में उनका विहार वो एकदम मुंह से ध्यान से निकल गया, तो मुनि अवस्था में तो वो 6 दिन सबसे कम समय मुनि अवस्था कौन से तीर्थंकर की है कि मल्लीनाथ भगवान की। किंतु समो शरण में उन्होंने उपदेश काफी समय तक दिया। ये हम कब चर्चा कर रहे थे, जब 13वें गुणस्थान का उत्कृष्ट काल और जगन्य काल पढ़ रहे थे ना। तो जगन्य काल अंतर्मूर्त पढ़ा था, तो वो किस अपेक्षा से था कि कोई उपसर्ग केवली हो, अंतःकृत केवली हो, जिन्हें उपसर्ग के बाद ही सम्यक मोक्ष हो गया छपक श्रेणी के बाद, तो वो अरहंत दशा में अंतर्मूर्त तक रहेंगे। किंतु तीर्थंकर का काल अधिक होता है 13वें गुणस्थान में। ठीक है, अगर कभी कुछ ऐसी कुछ गड़बड़ हो जाए बोलने में तो आप लोग बता दिया करिए, मतलब बाद में पर्सनल फोन करके या क्लास में भी, क्योंकि आपके ही जैसी मैं भी हूँ, बोलने में कई बार ज्ञान में हो जाता है गड़बड़, क्षयोक्षम ज्ञान है, तो इसलिए क्योंकि बाकी जीवों का सुनने के कारण उसके कारण कभी गलत अर्थ नहीं निकाल लें, गलत समझ में नहीं। कहा था ना कि 13वें गुणस्थान में जो सामान्य केवली है उनको तो एक अंतर्मूर्त में हो जाता है। हाँ, उनके लिए अंतर्मूर्त जगन्य काल है, किंतु तीर्थंकर के लिए जगन्य काल अंतर्मूर्त का नहीं है। उत्कृष्ट काल तो हमने देखा था 8 वर्ष कम 1 कोटि पूर्व, उत्कृष्ट काल है। ठीक है, अब दूसरा बेला भाभी, पहले एक और आरती जी का प्रश्न था, आज है नहीं आरती जी, काफी समय से वो चल रहा था वो प्रश्न कि कैसे 5वां गुणस्थान तिर्यंच को कैसे 5म गुणस्थान हो सकता है, ऐसा वो प्रश्न कर रही थी कि कैसे प्रतिमाएं ले सकता है। तो कितनी प्रतिमाएं होती हैं ये तो नहीं, किंतु जैसे एक आता है, जब रामायण वाला चीज देखते हैं तब रावण का एक हाथी था, त्रिलोक मंडल हाथी, है ना, उसने प्रतिमाएं धारण कर ली थी, वो 5म गुणस्थान वर्ती हो गया था।
तो नगर के सब जीव, सारे नागरिक उसे आके भोजन देते थे। और फिर वो बाद में रावण को छोड़कर राम की शरण में भी चला गया वो हाथी, ऐसा भी वर्णन आता है। तो अनेक तिर्यंचों के ऐसे वर्णन आते हैं, किंतु अंदर बाहर शेर के जीव को हुआ था ना, हाँ शेर के जीव को हुआ था ना, उसके बाद उसने पानी नहीं पिया, और पानी उसका तो नहीं पिया। भोजन था हाँ मांस खाना, फिर भी हाँ उसने हाँ, नहीं खाया, नहीं तो खाया। प्रतिमा तो ही हो गई उसके लिए तो। प्रतिमा, हाँ, तो पंचम, मुख्य रूप से पंचम गुण स्थान में अंदर के परिणामों की बात है। बाहर की कितनी प्रतिमाएं ली वो बात की बात है, किंतु अंतरंग में दो कषाय चोकड़ी के अभाव जितनी शुद्धता उस जीव को हो जाती है। ठीक है, ये दो तरह की बात। अब तीसरा, बेला भाभी ने प्रश्न किया था कल। क्या प्रश्न था कि 13वें और 14वें गुण स्थान, 11वें और 12वें गुण स्थान में कौन से कर्म का उदय रहता है ना, यही प्रश्न था बेला भाभी। 11वें और 12वें गुण स्थान में कौन से कर्म का उदय है? तो हमने पढ़ा था 10वें तक तो समझ में आ गया था, सूक्ष्म लोभ का उदय है। और हम गुण स्थान की परिभाषा में पढ़ते आए हैं मोह और योग के निमित्त से। अब अगर मैं कहूं 11वें और 12वें गुण स्थान में ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय का उदय है, तो एक बात तो ये है सही कि क्यों 13वां गुण स्थान नहीं हो रहा है, क्योंकि उस जीव को ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय की सत्ता है, इसलिए 11वें और 12वें गुण स्थान में है। एक बात तो ये हुई, किंतु हम तो पढ़ते आए हैं कि मोहनीय कर्म का रिलेशन होना चाहिए 11वें और 12वें में। समझ में आ रहा है बेला भाभी मैं क्या कह रही हूँ? दो अपेक्षा से अर्थ करने की, उत्तर देने की कोशिश कर रही हूँ कि पहला तो 11वें और 12वें गुण स्थान में कौन से कर्म का उदय है कि ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय का उदय है, इसलिए उस जीव को 13वां गुण स्थान नहीं हो रहा है अभी, है ना। मोहनी कर्म तो उपशांत हो गया है या क्षीण हो गया है, इसलिए 11वां और 12वां गुण स्थान है। किंतु यहाँ पर मोहनीय कर्म का क्या? तो जब हम 5 भाव की बात करते हैं ना, थोड़ा सा स्थूल चर्चा है, समझने की कोशिश करना, समझ में आएगा। जब हम 5 भाव की चर्चा करते हैं तो एक पारिणामिक भाव है, वही शुद्ध है, बाकी 4 कैसे हैं? कर्म की अपेक्षा सहित हैं, है ना। निरपेक्ष, कर्म की अपेक्षा से निरपेक्ष एक पारिणामिक भाव है, और बाकी के 4 भाव औपशमिक, छायिक, छायोपशमिक और औदैयिक, ये सब कर्म की अपेक्षा रखते हैं। तो छायिक भाव में कौन सी कर्म की अपेक्षा हो गई कि कर्म के नाश होने पर छायिक भाव प्रकट होता है, ये भी एक तरह से कर्म की अपेक्षा हो गई। क्या कहा सुशीला आंटी? ये ना, कर्म का नाश हुआ तब छायिक भाव हुआ, तो वो भी कोई ना कोई अपेक्षा हो गई ना, कर्म की अपेक्षा हो गई। किंतु परम पारिणामिक भाव कैसा है कि ज्ञान मेरा स्वभाव है। कौन से कर्म के नाश के कारण ज्ञान मेरा स्वभाव है? कि ज्ञान किसी कर्म के नाश के कारण ज्ञान मेरा, वो ज्ञानावर्णी कर्म से ज्ञान हुआ, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, उसकी बात नहीं है। जो ज्ञान सामान्य मेरा स्वरूप है वो किसी कर्म की अपेक्षा नहीं रखता है ना। इसलिए ये जो 11वां और 12वां गुण स्थान हुआ, तो इसमें भी क्या कर्म की अपेक्षा है कि इसमें चारित्र मोहनीय कर्म का उपशम है, ये कर्म की अपेक्षा है। और 12वें गुण स्थान में चारित्र मोहनी का क्षय है, ये कर्म की अपेक्षा हो गई। तो दो तरह से अर्थ समझना कि मोहनी कर्म की बात करेंगे तो चारित्र मोहनी का उपशम या क्षय है, इसलिए 11वां 12वां गुण स्थान है। और शेष कर्मों की बात करेंगे कि क्यों है जीव 12वें गुण स्थान में, कि ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय का उदय अभी है, इसलिए उस जीव को 11वां और 12वां गुण स्थान है। ठीक है, इस तरह से ये हमारी चर्चा हुई। कल हम 13वें गुण स्थान का सार और पूरा 14 गुण स्थान का बहुत सरल तरीके से, मतलब 40 मिनट में, जो बिल्कुल कंपलसरी क्लास सुनना है ही, कि उतना हमें गुण स्थान के बारे में समझना ही समझना है। और कोशिश करेंगे कि लाइव क्लास में स्मारक में ले लूं, अगर कहीं बाहर नहीं रही तो लाइव क्लास ले लेंगे, तो अगर बोर्ड वगैरह हुआ तो उस पे समझ के एकदम अच्छे से कंठस्थ इस गुणस्थान वाले चैप्टर को कर लेंगे। अभी समय हो गया है, कल शाम को क्लास रहेगी, है ना। चलिए जिनवाणी स्तुति बोलते हैं।
भाव मरण से त्रस्त प्रतीक्षण, मेरे घट में अमृत घोलो, मैं विवेक बिन